नेशनल चैनल पे आए दिन जूता खोल दिया जाता है। अरे ये चैनल की डिबेट है, गली मोहल्ले की लड़ाई। अरे जूता खोल के दिखा रहा है, कोई जूता खोल के दिखा रहा है, अरे जूता दिखाया जाएगा ये। आप गरिमा रखिए, चौथे स्तंभ के बारे में पढ़िए तो, या आप बिना मास कॉम और जर्नलिज्म की डिग्री लेकर हाथ में भोंपू लेकर कोई भी घर से निकल जाता है, मैं भी पत्रकार, जैसे चिल्ला रहे थे ना मैं भी चौकीदार, आज गली गली में चिल्लाते हैं मैं भी पत्रकार। कि इस देश के अंदर 24 घंटे, अरे ऐसा लगता है कि मुर्गे भी आपस में क्या फड़फड़ाते होंगे जो हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं लोग। मुर्गे भी फेल कर दिए इन लोगों ने, वो उसके धर्मगुरु को बोलता है, वो उसके धर्मगुरु को। ये नहीं पता इन्हें कि जैसी डिबेट समाप्त हुई, एंकर भी बैठा हुआ है कुर्सी पे, एक और वही जो हिंदू जो टीके वाला है वो भी बैठा हुआ है, मुसलमान जो टोपी वाले हैं, तीनों एक साथ बैठ के चाय की चुस्की के साथ आहा करके हंस रहे हैं और पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। जैसे शादी होती है ना हिंदू धर्म में तो मिलाई मिलती है, तो उसी तरीके 5-5 हज़ार का लिफाफा जेब में लेकर और बढ़िया फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी गेट के बाहर लगी रहती है, नाश्ता कर कर और न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से बाहर निकल कर अपने घर में एसी में जाके सोते हैं। क्या दिक्कत है? क्यों ही है कंगना रनावत एक्टिवेट? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा दी, अब एक्टिवेट होंगी। पहले डीएक्टिवेट हो गई थी, अब एक्टिवेट होंगी। हु इज दिस कंगना रनावत? गवर्नर जनरल हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, क्या है, कमिश्नर हैं क्या? कंगना रनावत क्या है? जिस तरीके सोशल मीडिया के स्टार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, स्टार तो नरेंद्र मोदी हैं और स्टार तो इनकी पार्टी है। चलिए, हमारे साथ मोहित शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि तेज तर्रार जो है प्रवक्ता के तौर पे भी जाने जाते हैं और सोशल मीडिया के एक बड़े स्टार के तौर पे भी जाने जाते हैं और DS4 न्यूज़ पे काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे जानकारी लेते हैं इनके मन में क्या कुछ चल रहा है और कैसे देखते हैं। मोहित जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जुबैर को जो है फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जो ट्वीट को लेकर के मामला चल रहा है, आपके मन में क्या कुछ? देखिए, सबसे पहली बात तो कि सोशल मीडिया के स्टार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, स्टार तो नरेंद्र मोदी हैं और स्टार तो इनकी पार्टी है। तभी तो ये देश के लोगों को स्टार बनवा के ऊपर भिजवा रहे हैं। आज आपने देखा जिस तरीके से पूरे देश की एक इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हुई है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतने नीच लेवल की पार्टी है कि इन्हीं की पार्टी का संबंध, कोई भी देश में घटना हो उसका संबंध हर तरीके से इनके पार्टी से निकलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे उदयपुर में क्या ऐसा हुआ? उदयपुर की घटना को लेकर आपको पता नहीं, जिस तरीके से कन्हैया लाल के साथ आज पूरा देश कन्हैया लाल को जस्टिस की मांग लगा रहा है। 2 दिन पहले मैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर तंज कस रहा था सिर्फ इसी बात को लेकर कि आपकी सरकार के राज में इस तरीके का कार्य क्यों हुआ है, क्योंकि सरकार से सवाल करना एक इस देश के अंदर एक आदमी का अधिकार है। लेकिन आज जब पता चलता है, कल जब इंडिया टुडे कुछ वीडियोस को और तस्वीरों को सबके सामने रखता है जिसमें वो जो आतंकवादी हैं, 2 आतंकवादी जिन्होंने कन्हैया लाल को हत्या करी है, उनों की जो तस्वीरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में दिख जाती हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में दिख जाती हैं, उनके गले में पट्टा दिख जाता है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये सारी तस्वीरें और किसी ने, इंडिया टुडे ने दिखाई हैं। बीजेपी ने तो नकार दिया ना कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई आप बीजेपी अगर ये कह दे कल को कि हमारा कुलदीप सिंह सेंगर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप यकीन कर लेंगे? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का MLA था, ये बात आप भी मानते हैं। अब आप मना कर दें तो थोड़ी है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इस देश के अंदर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, दूसरी सबसे बड़ी बात, नूपुर शर्मा सेम IPC में धारा, आपने सबसे पहला क्वेश्चन जुबैर को लेकर धरा, सेम IPC जुबैर के ऊपर है और सेम IPC नूपुर शर्मा के ऊपर है। ये धार्मिक हिंसा को लेकर होती हैं, हिंसा को लेकर हैं। आप ये मुझे बताइए, एक की गिरफ्तारी हो रही है और एक की नहीं हो रही है, क्यों? सेम सेक्शन है दोनों के ऊपर। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। दूसरी, मैं आपको एक बात बता दूं, उसके पीछे कारण क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी की करिए दलाली, आप और आपके चैनल दोनों हैं सुरक्षित, लेकिन जहां आप अगर मैं दलाली नहीं कर रहा हूं, देखिए पहले आपने ये शब्दों को नहीं मैं दलाली नहीं, मैं आपको ये बात, मैंने आप सेंटेंस को समझा ही नहीं। आपने सेंटेंस समझा आपने, मैंने बोला आप करिए भारतीय जनता पार्टी की दलाली तो आप रहेंगे सुरक्षित, लेकिन जहां आप सत्य को दिखाएंगे वहां आपको और आपके चैनल दोनों को बंद करा दिया जाता है। ठीक है ना? तो मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, नूपुर शर्मा ने इस देश के अंदर जो देश की बेइज्जती कराई है। दूसरी बात ये कि नूपुर शर्मा को कोर्ट तक ने ये कहा कि क्या आपको रेड कारपेट की जरूरत है, ये तक कहा कि आप टीवी चैनल्स पर जाकर माफी मांगे। माफी मांगने से अगर किसी समस्या का समाधान निकलता है, जो इतने बड़े लेवल की समस्या है, और उसका समाधान सिर्फ ये है कि जिन टीवी चैनल्स पर जाकर आप जहर उगला करती थी, आज आपको उन्हीं पर जाकर प्यार उगलना है, तो आपको आपत्ति क्या है? आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपने गलती करी है, ठीक है, और आपके बड़े आपसे कह रहे हैं, जस्टिस तो इस देश के अंदर जो जज हैं वो तो बड़े हैं, जब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने गलत किया, आप माफी मांग लीजिए,
तो आपको माफी मांगने में आपत्ति क्या है? इस सवाल का जवाब दीजिए नहीं आप तो मुझे। कोर्ट वो उनके वकील साहब है तो कह रहे हैं कि पहले अपने शब्दों को वापस ले लिया और माफी भी मांग ली थी कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तो अरे उसको तो लेकर आपने सुनिए, आपने एहसान किया है कोई? आपने जिस तरीके से इतने बड़े लेवल चैनल पर बैठकर जो है इतने बड़े लेवल पर बयान दिया, क्या उतने बड़े लेवल पे माफी मांगी? दूसरी बात ये कि लोग लिखते हैं जो कि मोहित शर्मा नुपुर शर्मा का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए ना। तो उनको यह जवाब दे दूं कि जिस टाइम पर आप लोग नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे ना, उस टाइम पे मोहित शर्मा अपने कश्मीरी पंडित भाई जिन्हों की जान जा रही थी वो भी ब्राह्मण थे। दुर्भाग्य इस बात का है कि नूपुर शर्मा मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करती हैं, लेकिन नूपुर शर्मा कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बोलती, एक ब्राह्मण होते हुए। क्योंकि इसलिए नहीं बोलती क्योंकि नूपुर शर्मा खुद भारतीय जनता पार्टी की उस समय प्रवक्ता थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी फिर के तो हैं। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं फिर लोग कल के फिर ये सवाल उठाएंगे कि मोहित शर्मा असली शर्मा नहीं है क्या, जिस तरीके से उनका समर्थन नहीं करेगा। काफी लोग अरे तो एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर अगर कल को कोई गलत करेगा तो अगर वो शर्मा है तो हम क्या उसका साथ देंगे? मोहित शर्मा इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ है, मोहित शर्मा इस देश के अंदर जुडिशरी के साथ है। उन्हों के लिए ये तक कहा कि मुझे शर्म है कि आप अधिवक्ता हैं, कोई भी एडवोकेट, वो वकील है। जिस तरीके से कन्हैया लाल के मैटर में आपने सुना होगा, सारे एडवोकेट्स ने क्या कहा है कि वो उन 2 आतंकवादियों का केस नहीं लड़ेंगे जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या करी है। क्या ऐसा स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के लिए आया कि उनके विपक्ष में कोई केस नहीं लड़ेंगे? मान लीजिए कंगना, कौन है कंगना, ये कौन है? गवर्नर है। अरे उनके बयान को सुनेगा कौन? गवर्नर है वो, हैं? फिल्म बनाने का काम करती हैं। योगी जी आपकी फिल्म देखने की बात भी कर रहे थे, फिल्म का काम करिए आप अपना। पॉलिटिक्स में अगर आपको आना है तो सीधे तौर पर आइए ना, ये पीछे से बैकअप सपोर्ट बीजेपी को देने की जरूरत क्या है? सामने आइए। और कंगना रनावत एक्टिवेट क्यों हुई है? क्यों हुई है कंगना रनावत एक्टिवेट? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा दी, अब एक्टिवेट होंगी। पहले डीएक्टिवेट हो गई थी, अब एक्टिवेट होंगी। हु इज दिस कंगना रनावत? गवर्नर जनरल हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, क्या है? कमिश्नर हैं क्या? कंगना रनावत क्या है? नहीं, जिस तरीके से नूपुर शर्मा को लेकर के जो बयानबाजी कर रही है, बोलने का अधिकार है उनको, उसको अरे तो मना किसने किया है? अरे बोलने का अधिकार है तो आप इस देश के अंदर क्या कोई टीवी चैनल पे बैठ के महादेव के लिए गलत बोल देगा? कोई बोल के दिखाए महादेव के लिए गलत टीवी चैनल पे। मोहित शर्मा इस देश के अंदर खुलेआम चुनौती देते, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, ना तो किसी के भी धर्म गुरु, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हो चाहे महादेव हो, दोनों ही लोगों की आस्था का प्रतीक है। लोगों की आस्था से खिलवाड़ ना करें। बोलने का अधिकार है तो क्या कल को आप महादेव के लिए गलत शब्द का प्रयोग करेंगे? बताइए। तो हम चुपचाप खड़े होकर सुनेंगे। हम इस देश में आप जैसे नफरती वाले वो फर्जी हिंदू नहीं है। हम इस देश के अंदर धर्म को जानते हैं, धर्म को मानते हैं, और हमारा धर्म जो है लोगों से प्रेम करना सिखाता है। हमारे धर्म में किसी धर्म को अपमान करना नहीं सिखाया, किसी को छोटा या बड़ा नहीं बताया। छोटा बड़ा तो आपने बनाया है लोगों को। किसी को आप दलित बताते हैं, किसी को आप कहते हैं कि ये छोटे या आदिवासी बताते हैं। आपकी जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हनुमान जी की जात बताते हैं। हमने कभी हनुमान जी की जाति नहीं बताई। योगी जी हनुमान जी की जाति बताते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? शर्मा साहब एक सवाल ये बता दीजिए कि इस जो बयान के बाद, नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो भी माहौल क्रिएट हुआ, उसमें 2 फाड़ देखते हुए मतलब कुछ जो सपोर्टर उनके समर्थक में आ गए, कुछ जो है उनका विरोध करते हुए साथ में आ गए। सवाल, हाँ, मेरे को एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो मुझे एक चीज बताएं। आप सबसे बड़ी बात का मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी ना उस चीजों को लेकर, तो समर्थन का क्या है? मैं वही आपको बता रहा हूं। मैं उनको यही तो कह रहा हूं कि आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कोर्ट गलत है? अभी 4 दिन 5 दिन 2 दिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट के नाम के कसीदे पढ़े जा रहे थे। जब महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट के कसीदे पढ़ रहे थे कि कोर्ट कितना इंसाफ करता है, न्याय करता है, ठीक है। और आज जब वही कोर्ट नूपुर शर्मा को लताड़ लगा पाए तो आपको दर्द और तकलीफ होती है। तो आप सहमत किस बात से हैं कि कोर्ट आपके कहने से फैसला सुनाए? वो नेताजी की टोपी नहीं है, आपकी पार्टी का कोई एमएलए या विधायक नहीं है कि आप उसके ऊपर ईडी का दबाव बनाएंगे, सीबीआई का दबाव बनाएंगे, और जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी वैसे ही आप चीफ जस्टिस का जो है वो इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बयान बदल देंगे, जज का बयान बदल देंगे। नहीं, ये कोर्ट है। और जो लोग इस देश के अंदर जुडिशरी का अपमान करते हैं या फिर जिन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है, ईमान बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग जो हैं बाद में जो है जस्टिस से हटकर, जज से हटकर राज्यसभा तक पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। तो उन लोगों के ऊपर भी बात होती है।
एक सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो है, जो अभी अनबन सी चल रही है, खलबली मची हुई है, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी इतना सब कुछ तमाम होने के बाद कुछ बोल नहीं रहे हैं, इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे, ना ही कोई ट्वीट आ रहा, नहीं कुछ आ रहा है, उसको लेकर के आपके मन में कुछ चलता है क्या? अरे प्रधानमंत्री जी को समय है विदेशी यात्रा से, घूमने फिरने से समय होगा तभी तो प्रधानमंत्री हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं ना। आप ये देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कन्हैया लाल की हत्या हुई तब प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री जी का जाके ट्विटर हैंडल चेक करिएगा, प्रधानमंत्री जी ने अरबी में एक ट्वीट कर रखा था। गृह मंत्री जी का ट्विटर हैंडल चेक करिएगा, गृह मंत्री जी गुजरात के इलेक्शन में व्यस्त थे। तो जब इस देश के अंदर दोनों ही बड़े लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सिर्फ रात में दिमाग यही चलता हो कि कल सरकार किस राज्य में गिरानी है, महाराष्ट्र में सरकार गिराने के बाद क्या इनका मोटिव ये था कि राजस्थान में सरकार गिराई जाए? आखिर इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, क्या ये नेशनल चैनल, आपको कहीं से लगता है ये नेशनल चैनलों की डिबेट है? नेशनल चैनल की डिबेट पर किसी भी एक धार्मिक विशेष के व्यक्ति के, उनके धर्मगुरु, उनके ईश्वर, उनके अल्लाह को लेकर टिप्पणी की जाती है। नेशनल चैनल पे आए दिन जूता खोल दिया जाता है। अरे ये चैनल की डिबेट है, गली मोहल्ले की लड़ाई। अरे जूता खोल के दिखा रहा है कोई, जूता खोल के दिखा रहा है, अरे जूता दिखाया जाएगा ये? आप गरिमा रखिए, चौथे स्तंभ के बारे में पढ़िए तो, या आप बिना मास कॉम और जर्नलिज्म की डिग्री लेकर, हाथ में भोंपू लेकर कोई भी घर से निकल जाता है, मैं भी पत्रकार, जैसे चिल्ला रहे थे ना मैं भी चौकीदार, आज गली गली में चिल्लाते हैं मैं भी पत्रकार, लेकिन कोई सम्मान नहीं है ऐसे पत्रकार का। चौथे स्तंभ के बारे में पढ़िए कि चौथे स्तंभ के क्या राइट हैं, क्या अधिकार हैं। जिस दिन आप उनके बारे में जानेंगे ना, तब आपको पता चलेगा पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता का लेवल इतना गंदा है कि इस देश के अंदर 24 घंटे, अरे ऐसा लगता है कि मुर्गे भी आपस में क्या फड़फड़ाते होंगे जो हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं लोग। मुर्गे भी फेल कर दिए इन लोगों ने। इतनी बुरी तरीके से लड़ाई होती है, खोल के जूता दिखाते हैं एक दूसरे को, ये जूता दिखाते हैं, वो उसके धर्मगुरु को बोलता है, वो उसके धर्मगुरु को। ये नहीं पता इन्हें कि जैसी डिबेट समाप्त हुई, एंकर भी बैठा हुआ है कुर्सी पे, एक और वही जो हिंदू जो टीके वाला है वो भी बैठा हुआ है, मुसलमान जो टोपी वाले हैं, तीनों एक साथ बैठ के चाय की चुस्की के साथ आहा करके हंस रहे हैं और पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है चाय की चुस्की के साथ। और उसके बाद में 5-5 हज़ार रुपये का लिफाफा लेकर जेब में, जैसे शादी होती है ना हिंदू धर्म में तो मिलाई मिलती है, तो उसी तरीके 5-5 हज़ार का लिफाफा जेब में लेकर और बढ़िया फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी गेट के बाहर लगी रहती है, नाश्ता कर कर और न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से बाहर निकल कर अपने घर में एसी में जाके सोते हैं। क्या दिक्कत है? सुबह से शाम तक अगर 10 डिबेट हैंडल कर ली ऐसी तो 50 हज़ार रुपये हो गए। 50 हज़ार रुपये तो आम आदमी पूरे महीने मेहनत करके सरकारी ऑफिसर नहीं कमा पाड़ा। ये देख लीजिए ना, अग्निपथ में 4 साल की स्कीम कर रहे हैं और ये लोग देश में सिर्फ ऊट पटांग बयान दे के एक टाइम का 5 हज़ार ले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं। सवाल एक ये है कि विवेक अग्निहोत्री नाम तो सुना ही होगा आपने। ये भी कौन है? ये भी गवर्नर रहे हुए हैं क्या? गवर्नर ये कहीं के राज्यपाल हैं? हाँ, उन्होंने भी जो है नूपुर शर्मा को लेकर के टिप्पणी किया है, तो ट्वीट किया है, तो अरे आप एक बात मुझे बताइए, ये लोग गवर्नर हैं, राज्यपाल है। अब मैं बोलता हूँ, अब ये बात का अगर आप प्रधानमंत्री के पास जाएं और रिपोर्टिंग करें, प्रधानमंत्री से बोलें कि मोहित शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो वो यही तो कहेंगे कि हु इज़ दिस मोहित शर्मा। तो मैं भी यही कहता हूँ, हु इज़ दिस विवेक अग्निहोत्री। बस वही कि पैसा कमाएं, नकली इतिहास देके, झूठा इतिहास दिखा के, कश्मीरी पंडितों के नाम पर आंसू बहा के लाखों करोड़ों रुपए बटोर कर वहाँ विदेश में जाकर आराम से थाईलैंड, बैंकॉक घूमकर आराम से मजे ले हैं। और जनता मरती है तो मरने दे। हकीकत में जब कश्मीरी पंडितों का खून बहाया तो विवेक अग्निहोत्री लापता हो गए हैं। मैं नहीं जानता कौन विवेक अग्निहोत्री है। आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है, जिस तरीके से जो जुबैर को लेकर के, जो ऑल्ट न्यूज को संपादक है, उसको लेकर के जो काम किया, और नूपुर शर्मा को लेकर के, दोनों कामों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की? दिल्ली पुलिस की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अरे भैया, दिल्ली पुलिस जो है वो अधीन है गृह मंत्रालय के। अमित शाह से पूछिए ना आप। दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जो सेवा है वो जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आप 100 डायल करते हैं तो दिल्ली पुलिस हाजिर होती है, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस तो जो है वो इन नेताओं के अंडर उन्होंने कर रखा है। जो नेता इनके पक्ष में काम ना करे या तो उसके तबादले हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने, आपको याद होगा, मोदी जी के सामने चश्मा लगा लिया था, आप सभी को याद है, कोई भूला नहीं है। उसके साथ क्या हुआ पूरे देश को याद है। तो आप सोच लीजिए, दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। दिल्ली पुलिस काम करना चाहती है लेकिन सरकार उसे काम नहीं करने देती। तो गृह मंत्रालय जो है उससे सवाल किया जाना चाहिए और कोर्ट को भी दिल्ली पुलिस को फटकार ना लगाते हुए फटकार लगानी चाहिए गृह मंत्रालय को कि आपके अंडर पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पुलिस है, तो आप विपक्ष के नेताओं पे तो कार्रवाई करा देते हैं लेकिन अपनी पार्टी के नेता जिनको निलंबित कर दिया गया है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल पूरा देश जानना चाहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने बेशकीमती समय देने के लिए।